आमेन, हालेलुया। जब आप प्लेन में बैठते हैं तो अनाउंसमेंट होता है। आज नहीं हो पाया अनाउंसमेंट क्योंकि आप लोग ने मेरे को टाइम नहीं दिया, लेकिन जब आप प्लेन में बैठते हैं अनाउंसमेंट होता है। क्या अनाउंसमेंट होता है? कृपया अपनी कुर्सी की पेटी, क्योंकि अब हम उड़ान भरने वाले हैं। हालेलुया। अब वचन का शुरुआत हो रहा है। परमेश्वर हमको उन ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, तो तैयारी में रह जाए। प्रभु कुछ करने जा रहा है। हालेलुया। बोलो मेरा परमेश्वर कुछ करने वाला है। बोलो मेरा परमेश्वर कुछ करने वाला है। मैं उड़ने वाला हूँ, मैं ऊंचाइयों पर जाने वाला हूँ, मैं सफलता पर जाने वाला हूँ। सफलता मेरी है, आदर मेरे लिए है, उन्नति मेरे लिए है, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आइए जोरदार ताली बजाइए यीशु के लिए। कम ऑन, हालेलुया। परमेश्वर कितना भला है ना। मैं आपको बता दूं, आप लोग गवाही दे रहे थे। एक्चुअली आप लोग गवाही क्यों दिया मालूम? कल रात को हम लोग प्रार्थना किया रे, प्रभु ऐसा गवाही मैं सोचा नहीं कर, मैं बस प्रार्थना, प्रभु कल मेरे को गवाही सुनना है। यकीन नहीं होता, किसी भी टीम मेंबर से पूछ लिया सैटरडे जो आते हैं। हमने प्रार्थना किया, प्रार्थना किया, ग्रुप में डालो। हमने दुआ करा, खुदावन आज संडे सुबह हम लोग को गवाही सुनना है। And see what the Lord has done. Hallelujah. This is because somebody have intercede for you. किसी ने मध्यस्थी किया है तुम्हारे लिए। तो ये मत सोचिएगा तेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है यूं ही हो रहा है। कोई तेरे पीछे दुआ कर रहा है, कोई तेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद ऐसी कलीसिया के लिए जो आपके लिए दुआ कर रही है ना। हर कुर्सी पर जो आदमी बैठा है उसका नाम लेकर रात को दुआ किया गया है कि आज जो आए वो खुदावंद तेरे से पाए। तो ये मेरा यकीन है। जीत भाई, आज तुम नीचे भी बैठा, कुर्सी नहीं मिला, डोंट वरी, जल्दी आओ तो कुर्सी मिलेगा। इधर वो अर्ली बुकिंग है ना। यीशु के नाम में मेरी दुआ है, परमेश्वर को अच्छी जगह दे ताकि आप लोग को ऐसा बैठा हुआ ना देखो। रियली सॉरी सिस्टर, बहुत बुरा लग रहा है आप लोग को देखते हुए। कोई हमारे लोगों को ऊपर बैठाओ प्लीज, जवानों, यूथ्स। नो दैट्स ओके। जवान लोग जो है ना, वो लोग बैठ सकते हैं ताकि हम लोग। सिस्टर प्लीज, विनोद भाई, मेरा अच्छा नहीं लग रहा है आप प्लीज बैठिए। सिस्टर आइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए। हमारा जवान लोग बहुत दिल दरिया है, नीचे बैठा हमको मालूम है, चलेगा, है ना। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू शिव भाई, थैंक यू कोमल सिस्टर। हालेलुया। लास्ट संडे को हमने वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया और बहुत उत्तम आप लोग ने लीड किया। अपने आप के लिए अच्छा ताली बजाओ, अरे बजाओ। इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहे हैं हम लोग, पागल हो रहे सब लोग, इतना अच्छा गाया, इतना अच्छा बजाया। हर कोई व्यक्ति जिसने वुमेन संडे को काम किया, मैं उनके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। सिस्टर विजय आज हमारे बीच में नहीं, बहुत अच्छा प्रचार उन्होंने किया। सभी के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन ये याद इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उसके पहले संडे को मैंने कुछ प्रचार किया था। देखते कितने लोग को याद है। क्या प्रचार किया था मैं? सिर्फ एजमी आई थी क्या संडे को? कौन सा अवेलेबिलिटी मैंने प्रचार किया था। हमारी उपलब्धि परमेश्वर को चाहिए, हमारी एबिलिटी नहीं चाहिए। अवेलेबिलिटी ओवर एबिलिटी। हमारी क्षमताएं कैसी भी हो, परमेश्वर हमारी क्षमताओं को नहीं देख रहा है, हमारी उपलब्धि को देख रहा है। कौन उसके लिए तैयार है वो उसको देख रहा है। लास्ट थर्सडे को सिस्टर इंदू का फर्स्ट प्रीचिंग था, है ना। वो मैंने वीडियो डाला था ग्रुप में, पहला प्रचार। और मैंने लिखा था नीचे, अगर आप लोग को याद है तो, कि परमेश्वर काबिलियत नहीं देखता, परमेश्वर उपलब्धि देखता है। हमारे 2 साल पहले हमारे साथ जुड़े हैं वो सिस्टर। अभी परमेश्वर इतना अनुग्रह कर रहा है, अभी वो प्रचार करने के लिए कोपरा में तैयार हो चुके हैं। मैं आइए परमेश्वर को जोरदार ताली बजाएं। तो बोलने का मकसद, परमेश्वर आपकी उपलब्धि देख रहा है। वो इससे मतलब नहीं है तेरे में कितना टैलेंट है, तू कितना अच्छा सुरीला है, तू कितना गाता है, तू कितना कमाता है, तू कितना पढ़ा लिखा है। इससे खुदा को कोई मकसद नहीं है। खुदा देखता है कि मैं जब आवाज देता हूं तो कोई मेरे लिए आता है क्या। आज जब हम आराधना कर रहे थे, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं मैं कुछ अलग ही जोन में था और परमेश्वर ने बहुत सारा कंफर्मेशन दिया जो मैं अब प्रचार कर रहा हूं। उसके लिए गवाहियों से भी परमेश्वर ने मेरे को बताया कि यही चीज है। क्योंकि कल रात को मैं प्रार्थना करता, प्रभु व्हाट इज द वर्ड फॉर दिस सीजन। इस ऋतु के लिए क्या वचन है प्रभु जो हमारे लोगों को सुनना है। तो परमेश्वर ने मेरे को बताया हम लोग कुछ दिन और इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, अवेलेबिलिटी ओवर एबिलिटी। थोड़ा इंग्लिश में बोलेंगे, अवेलेबिलिटी ओवर एबिलिटी। उपलब्धि जरूरी है क्षमताओं से ज्यादा। एक और अच्छा गीत गाया हमने, क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, मेरा एबिलिटी भी यीशु है। मैं जो कर पाता हूँ वो भी यीशु की वजह से है। मेरा सब कुछ जीवन में जो अच्छा है वो सिर्फ यीशु के कारण है। मेरा मुझ में कुछ है ही नहीं।
तो घमंड किस बात का, है ना पिट्टू भाई? कितना अच्छा बिजनेस करते घर घर में, हाँ, खुद से कर रहे हैं क्या? प्रभु ताकत दे रहा है इसलिए कर रहा है। हाँ, आप लोग काम पर जा रहे हैं, खुद से मेहनत होता है, मेरे से पूछो, नहीं होता है। कौन है व्यक्ति जो सुबह उठ के आज मस्त काम पे जाऊंगा बोल के सोचता है? कोई नहीं सोचता है। कल क्यों काम पे जाना है ये सोचेगा, लेकिन तो जाने का क्षमता प्रभु दे रहा है। मेरे को कल रात को राहुल ने बताया, विनीत भाई रास्ते में मिले, उनको हफ्ते भर में उनको इतना अच्छा ग्रीट किया, वो डर गया, बोले ऐसा कौन प्रेजर करता है। लेकिन मसीह के लोग हमेशा उत्साहित होते हैं। बाजू लोगों देख के अच्छा स्माइल दो थोड़ा, बोलो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, गॉड लव्स यू, हालेलुया। आमीन। जितना आप खुदा से मोहब्बत करते हो उससे ज्यादा खुदा आपसे मोहब्बत करता है, इसीलिए आपकी जीवन में गवाहियां हो रही है। मैं धन्यवाद करता हूँ लोगों का जो हर संडे कलीसिया में बिना चुके आते हैं, क्योंकि वो अपना प्रेम परमेश्वर को हमेशा दिखाते हैं। हर बुधवार को बिना चुके आते हैं, हर गुरुवार को बिना चुके आते हैं, हर नाइट प्रेयर्स में आते हैं, हर ऑनलाइन प्रेयर्स में होते हैं। आप लोग हर जगह पर होते हैं, इसलिए आप लोग का धन्यवाद हो। आज कुछ एक विषय, एक व्यक्ति के बारे में मैं सिखाना चाहता हूँ जिसके बारे में बाइबल बहुत कम बात करता है। हम लोग कितने लोगों ने पतरस के बारे में सुना? पतरस को जानते हैं आप? कौन है? वो इज पीटर नॉट माई फादर, पीटर फ्रॉम द बाइबल। हाँ, मछुआरा था और उसने क्या किया? हाँ, पानी पे चलने का उसको मौका मिला, 3 बार इनकार किया। ये बराबर है यार, 3000 लोग को सुसमाचार सुना है, ये बराबर है। हाँ, और क्या किया तुम्हारे पीटर भाई साहब ने? एनीथिंग एल्स? पतरस ने दर्शन भी देखा था। सो पतरस के बारे में सब कुछ जानते हैं। याकूब के बारे में कोई जानता है क्या? याकूब ने क्या किया? तुम्हारे जबान के बारे में याकूब ही बोल के गया। याकूब भाई आए, बोले जबान पूरा शरीर को कंट्रोल करता है। जेम्स का बुक पढ़ लीजिएगा कभी। हम याकूब को जानते हैं। यूहन्ना को कितने लोग जानते हैं? बपतिस्मा देने वाला नहीं, चेला यूहन्ना, कितने लोग जानते हैं? परमेश्वर का प्रिय था, फेवरेट डिसाइपल यूहन्ना था। इन तीनों के बारे में बोलने को कुछ है। आज उस व्यक्ति के बारे में बोलना चाहता हूं मैं जिसके बारे में बाइबल बहुत कम बात करता है, क्योंकि हम लोग अभी सीख रहे इन दिनों में परमेश्वर हमारी क्षमताओं को नहीं देखता है, हमारी उपलब्धि को देखता है। आप लोग के अंदर कितना अच्छा बात है, नहीं है? आप कितना पोजीशन पे काम करता है, नीचे काम करता है, ज्यादा सैलरी है, कम सैलरी है, परमेश्वर ये सब नहीं देखता है। धन्यवाद हो प्रभु का ये सब नहीं देखता है। धन्यवाद हो प्रभु भीड़ को भी नहीं देखता है। इसलिए उसका वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते वहां पर मैं आता हूं। प्रभु ना भीड़ देख रहे हैं, प्रभु ना दौलत देख रहा है, तो प्रभु आज देख रहे हैं तो ये है कि कौन सच्चे हृदय से उसका आराधना कर रहा है। इसलिए उसने कहा, जो कोई आत्मा से सच्चाई से आराधना करेगा ऐसे लोगों को मैं ढूंढ रहा हूं। तो प्रभु का नजर उन लोगों के लिए है जो उपलब्ध है, प्रभु का नजर उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की भूखे और प्यासे है। वचन कहता है वो लोग को प्रभु तृप्त करेगा। आज मेरी प्रार्थना प्रभु आपको भी तृप्त करे। एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं, उसका नाम है एडवर्ड किम्बल। ओके, ये एक संडे स्कूल टीचर है। कौन है? थोड़ा जोर से बोलो रे, बाजू वालों को बोलो, बाजू वाला सुना नहीं, बोलो संडे स्कूल टीचर है। जवानी में इसने एक व्यक्ति को प्रचार किया। उसने संडे स्कूल टीचर था, वो बच्चों को प्रचार करता था। वहां पर एक व्यक्ति, एक बच्चा था जिसका नाम था डीएल मूडी। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। संडे स्कूल टीचर ने देखा एक बच्चे को जिसका नाम है डीएल मूडी। बोलो डीएल मूडी। ओके, बाद में गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा कौन से शख्स है वो। तो डीएल मूडी गरीब बैकग्राउंड से है, गरीब बैकग्राउंड से थे, चप्पल की दुकान में काम करते थे। कहां? 7 नंबर ला, 8 नंबर फेंक, बस वही था डीएल मूडी का काम। संडे स्कूल टीचर ने देखा एक बच्चा है चर्च में जो सुन रहा है लेकिन उसको प्रभु के बारे में मालूम नहीं है। उसने उस बच्चे के अंदर यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे संडे स्कूल बच्चों का जो हर संडे वचन को सुनते हैं। लास्ट टाइम सिस्टर विजय ने बहुत अच्छा बात बोला जो मैं भी नहीं सुना। बहुत सारे चर्च में वचन के टाइम पे बच्चे लोग संडे स्कूल में होते हैं, हमारे चर्च में वचन के टाइम पे भी बच्चे पूरा सुनते हैं। सो प्रेज गॉड की अभी से उनको आदत है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। सो डीएल मूडी साहब, बच्चे बचपन में उनको वचन दिया गया और उनका जीवन तहस नहस था, लेकिन उनको परमेश्वर का प्रेम उस संडे स्कूल टीचर ने इस प्रकार डाला, वो उस दिन सोचने लगा कि परमेश्वर क्या है, और उसने परमेश्वर को बचपन में ही अपना जीवन दे दिया। और अगर आप उसके बारे में पढ़े तो एक महान इवेंजलिस्ट बना। कौन था वो? संडे स्कूल बच्चा। क्या था उसका काम? चप्पल की दुकान में काम करने वाला। उसके पास जब यीशु पहुंचे, यीशु ने ये नहीं देखा कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है, यीशु ने देखा कि ये मेरे लिए उपलब्ध है और परमेश्वर के राज्य के लिए उसने बहुत काम किया। सो डीएल मूडी साहब जब इतना काम किया, डीएल मूडी साहब ने आगे जाके, तो जब उनकी एक मीटिंग थी वहां पर एक पास्टर आए थे, उनका नाम था पास्टर फ्रेडरिक मेयर। उन्होंने मूडी जी के मीटिंग को अटेंड किया था। जैसे आप लोग आज
सागर के चर्च में आए हैं, या परमेश्वर का चर्च जो सागर को दिया है उस चर्च में आए हैं, वैसे ही उस मोदी साहब के प्रचार में वो आया था। फ्रेडरिक ने सुना और फ्रेडरिक को कुछ तो हुआ अंदर, और उसने परमेश्वर का वचन वैसा थामा, वो भी एक महान इवेंजलिस्ट बना। शुरुआत कहां से हुआ था? एक संडे स्कूल टीचर ने एक जूते के दुकान पे काम करने वाले बच्चे को इस प्रकार यीशु मसीह के बारे में बताया। उस व्यक्ति ने बड़ा राज्य में काम करके एक दूसरे पास्टर को, जो ऑलरेडी कलीसिया चला रहा है, उस पास्टर के हृदय में एक वचन को ऐसा बसा दिया, वो पास्टर भी बड़े बड़े काम करने लगा। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। वो व्यक्ति ने उसका एक मीटिंग हुआ जहां पे उस टाइम पे एक यंग बेसबॉल प्लेयर था, जो बेसबॉल आप टीवी में देखते हो खेलने वाला, उसका नाम था बिली संडे। क्या था? थोड़ा जोर से बोलो ना। तो अमेरिका में बिली संडे नामक ये जो यंग प्लेयर, इसने इस फ्रेडरिक का वचन को सुना और यीशु को ग्रहण किया, और ये भी महान रिवाइवलिस्ट बना। शुरुआत कहां से हुआ? संडे स्कूल टीचर से। किसके पास गया? वो चप्पल की दुकान में काम करने वाले बच्चे के पास गया, वो किसी और के पास गया, और ऐसा करते करते बिली संडे तक हम पहुंच गए। अब बिली संडे भी रुका नहीं, इसने भी एक मीटिंग के दौरान प्रचार किया, और वहां पर मुर्दकाई हैम बोल के एक व्यक्ति था, उसको वचन सुनाया, और वो भी परमेश्वर के राज्य में महान प्रचारक बना। देखो ये चैन देखो कैसा चल रहा है। किसने काम किया था? संडे स्कूल टीचर। क्या आज ऑफिस था उसका नहीं मालूम, परमेश्वर के राज्य में ईमानदारी से उपलब्ध था। वो एक संडे स्कूल टीचर ने एक शू के दुकान पे काम करने वाले बच्चे को, उसका क्वालिफिकेशन, उसका हिंदी नहीं सही, उसका ग्रामर नहीं सही, कुछ सही नहीं, ऐसे बच्चे के जीवन जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको यीशु ऐसा दे दिया, उसने एक को यीशु दिया, उसने एक को यीशु दे दिया। ये करते करते मुर्दकाई हैम भी एक बड़ा प्रचारक बना। और एक दिन मुर्दकाई हैम ये व्यक्ति का बड़ा मीटिंग हुआ, ध्यान से सुनिएगा। उसके मीटिंग में एक जवान लड़का आया था जिसका नाम है बिली ग्राहम। और उस मीटिंग में एक जवान लड़का बिली ग्राहम नामक एक बच्चा जो उसकी मीटिंग में था, उसने यीशु का प्रचार किया, और आज तक वो मर चुका है बिली ग्राहम, आज तक उसकी सेवकाई जिंदा है। आज भी हम उसके प्रचारकों को सुन रहे हैं। एक बड़ा प्रचारक के रूप में उसको, कितनों को उसने अमेरिका में उद्धार में लेकर आया। उधर का सरकार, उधर का गवर्नमेंट भी बिली ग्राहम को सलाम करता था। उसके मीटिंग में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते थे। शुरुआत कहां से हुआ? किसको दिया उसने वचन? संडे स्कूल के बच्चे को दिया। लेकिन प्रभु ने ये नहीं देखा वो कितना उम्र वाला है, प्रभु ने ये नहीं देखा उसमें कितना ज्ञान है, प्रभु ये सब नहीं देखा। प्रभु ने देखा कि कोई उपलब्ध था। मैं धन्यवाद करता हूँ संडे स्कूल टीचर का, जिसने ईमानदारी से उपलब्धि दिखाई परमेश्वर के काम के लिए, और उसके द्वारा प्रभु के राज्य में इतनी बड़ी बेदारी है। तो आज बोलने का मकसद ये है, आपकी क्षमताएं साइड में रख दो, खाली परमेश्वर के लिए उपलब्ध हो जाओ। अपने हाथों को सर के उठाओ, परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर में उपलब्ध हो। I am available for you, Jesus. हर समय हर क्षण खुदावन, जब तू कहे मैं तेरे लिए उपलब्ध हूँ प्रभु, जब तू कहे मैं तेरे लिए उपलब्ध हूँ प्रभु, जब तू बुलाए मैं तेरे पास आऊंगा प्रभु, तेरे राज्य के लिए काम करने के लिए मैं तैयार हूँ, जीवित यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। एवरीबडी हु इज कमिंग द चर्च, जो कलीसिया में आते हैं, कुछ तो कुछ अपेक्षा, कुछ तो मांगते, मेरे को ये चाहिए प्रभु, ये चाहिए। लेकिन इन लोगों को अगर मैं देखूं, इन लोग ने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, इन लोग ने हमेशा परमेश्वर के राज्य के लिए सोचा। यू नो व्हेनेवर यू सो इन द किंगडम, जो परमेश्वर के राज्य को मैं बोलते हो, कभी ये मत सोचिएगा इससे ना चर्च का फायदा है, इससे परमेश्वर के राज्य का फायदा है। कलीसिया बढ़ेगा तो परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। हम उस पैसे को और मिशनरीज को दे सकते हैं ताकि वो लोग भी सेवकाई करें और वो लोग भी परमेश्वर का सुसमाचार सुना, परमेश्वर का राज्य बढ़े। तो कभी इस घमंड में मत रहना तेरे पैसे से कुछ हो रहा है, तेरा पैसा खुदा के राज्य में जा रहा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन दिनों में हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, टीम प्रार्थना कर रहे हैं खुद की जगह के लिए, और मैं अमाउंट नहीं बताऊंगा, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने बहुत अच्छा हमको अब तक आशीषित रखा है। लेकिन हमारा टारगेट है इस साल के अंत तक हम लोग 5 लाख रुपए जमा कर पाए। क्या परमेश्वर कर सकता है? क्या परमेश्वर कर सकता है? परमेश्वर का राज्य के लिए एक एक पैसा, एक एक रुपया भी खुदावन उसको कीमत देगा, उसको आदर करेगा। सो हमारा कलीसिया, परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर अच्छे बोलने वालों को हमारे कलीसिया में दिया है। तो आज जिस व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं उसका नाम है आंद्रियास। बोलो आंद्रियास। आंद्रियास के बारे में आप क्या जानते हैं? एनीथिंग? या ही वाज अ ब्रदर ऑफ साइमन पीटर, शमौन पतरस का भाई आंद्रियास। हम लोग सब पतरस को जानते हैं, यूहन्ना को जानते हैं, याकूब को जानते हैं। आंद्रियास पर किसी ने फोकस नहीं किया। पर पता है आंद्रियास वो व्यक्ति था जिसने पतरस को यीशु मसीह दिया था। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 2, ओके अध्याय 1 से आएंगे। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 35 से थोड़ा पढ़ेंगे, 35 से। मैं जानता हूँ गर्मी ज्यादा है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, फिर भी हम लोग परमेश्वर के राज्य में डट के बैठे हैं। हालेलुया।
अच्छा, इफ आई सिट वो दिखेगा क्या? थैंक यू जीसस, कम ऑन। आज कैजुअल है तो थोड़ा कैजुअली करेंगे। यस, पढ़िएगा यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 वचन 35, पढ़िए कोई भी। यस, 35 से पढ़िए। हाँ और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, हाँ। देखो ये परमेश्वर का मेमना है। हाँ। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर हाँ। यीशु के पीछे हो लिए। यूहन्ना के साथ 2 चेले थे, बोलो 2 चेले थे। नाम नहीं लिखा है, लेकिन आगे अगर पढ़ेंगे वचन आगे थोड़ा पढ़िए, पता एक चेले का नाम लिखता, क्या लिखा है पढ़िए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा। हाँ। उससे कहा, तुम किसकी खोज में हो? हाँ। उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात गुरु, हम्म। तू कहाँ रहता है? हाँ। उसने उससे कहा, चेलो तो देख लोगे। हाँ। चले तो देख लोगे। चलो तो देख लोगे। हाँ, तब उन्होंने जाकर उनसे उनके रहने का स्थान देखा। ओके। अभी यीशु के पास ये दोनों चेले आए और चलो पूछते, यीशु पूछते उनसे तुम किसकी खोज में हो? आज यीशु इस कमरे में है और यीशु आप सभी से एक प्रश्न पूछता है, राहुल किसकी खोज में है तू? क्या ढूंढ रहा है? आज आप क्या ढूंढ रहे हो? बहुत सारे लोग पैसा ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे लोग आशीष ढूंढ रहे हैं। प्रभु बोलता है क्या ढूंढ रहे हैं? और बाद में प्रभु उत्तर देता है, जो भी तू ढूंढ रहे है तेरे को देखना है ना, आजा मेरे पास, कुछ दिखाऊं तेरे को। जिस बात को आराधना में परमेश्वर ने कहा, कम आई विल मेक यू सी समथिंग। आज की सुबह परमेश्वर आपको वो दिखाना चाहता है जो आप तक अभी तक आपने नहीं देखा। आज की सुबह परमेश्वर आपको वो दिखाना चाहता है जो अब तक आप मांग रहे हैं यीशु के नाम में। खुदा कहता है तो अब तक मांग रहा था, अब तक खोज रहा था, क्या खोज रहा था? आजा तुझे दिखा दूं तुझे क्या रखा है मैंने तेरे लिए। इस पर्दे के पीछे कुछ है तेरे पास। तुझे पर्दे के सामने का कहानी नजर आ रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे परमेश्वर बोलता है आ मेरे पास, कुछ दिखा दूं तुझे जो तेरे लिए मैंने रखा है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन कहता है कम एंड आई विल मेक यू सी। हिंदी में लिखता है चलो तो देखोगे लिखता है, लेकिन इंग्लिश में कहता है आजा तो तुझे दिखा दूं मैं कुछ। तू यीशु के पास चलने से तेरे को नजर नहीं आएगा। जब तू यीशु से कहेगा यीशु मैं तेरे पास आता हूं, तू मुझे बता, तब यीशु तेरे को बताने लगेगा। कुछ लोग अपने ताकत से देखना चाहते, प्रभु मैं बहुत प्रार्थना की 40 दिन उपवास करूंगा, प्रभु मेरे को मालूम है तू देगा। हमेशा हम लोग कहते हैं हमारे चर्च में, उपवास परमेश्वर को नहीं बदलता, उपवास आपको बदलता है। फास्टिंग विल नॉट मूव द हार्ट ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के हृदय को बदलेगा नहीं। तो मेरा बच्चा कितना उपवास कर रहा करके यीशु नहीं बोलेगा, वो तेरा हृदय को खुद को बदलेगा, तो खुद नम्र होगा। तो उपवास अपने आप के लिए, तो कहीं अपना अच्छा काम से आप ये ना समझ लेना क्योंकि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं इसके लिए परमेश्वर मेरे को कुछ दिखाएगा। तेरे यशाया का पुस्तक में लिखा है तेरे अच्छे काम मैले कपड़े के समान है। क्या है? रोज संडे तुम लोग चर्च आता है इसलिए प्रभु तुमको आशीष देगा। रोज प्रार्थना करते इसलिए प्रभु तुमको आशीष देगा। अरे वो यीशु को तूने विश्वास किया इतना काफी, यीशु के लिए उसने कहा इट इज फिनिश्ड। तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसने सब कुछ कर दिया है। अब केवल तेरे को उस पर विश्वास करके उस पर भरोसा करने की जरूरत है। वो सब कुछ तेरे को दिखा देगा यीशु के नाम में। तो कभी इस भ्रम में नहीं रहना कि मेरे को कुछ करना पड़ेगा यीशु से पाने के लिए। यीशु बोलता है तू आ जा, मैं तुझे दिखाऊंगा, तुझे खुद से कुछ करना नहीं पड़ेगा। दिस इज द गॉस्पेल। ये सुसमाचार है। लोग करना चाहते हैं यीशु के लिए धर्म है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू फॉर गॉड दैट इज रिलीजन। जो तू खुदा के लिए करना चाहता है वो धर्म है। सुसमाचार ये है कि परमेश्वर ने तेरे लिए कुछ किया है, यीशु ने तेरे लिए कुछ किया है। यू आर सेव्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तू खुदा के अनुग्रह से बचा हुआ है, तेरे कर्मों से नहीं बचा हुआ है। पुराने नियम में लोग लॉ फॉलो करते थे ताकि हमको प्रायश्चित मिले। यीशु खुद उस लॉ को फॉलो करके बोला अब मैं वो मेमना बनता हूं जिसके बारे में यूहन्ना ने कहा देखो जगत का पाप लेने वाला मेमना आ रहा है। उस समय में मेमना का बलि देना पड़ता था ताकि प्रायश्चित मिले। यीशु खुद वो मेमना चलते आ रहा था और यूहन्ना बोलता है ये आया वो। तो पता है क्या हुआ? आई लाइक द वन फैक्ट अबाउट जॉन। इसके चेले थे, किसके थे? बोलो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के। यीशु मसीह की जितने सो रहे बोलो हालेलुया। इधर से रे गरम हो रहा है मोबाइल मिला करके। यूहन्ना के बारे में एक अच्छी खासियत थी, उसके चेले थे। किसके थे? यूहन्ना के चेले हैं। जब यीशु आता है वो लोग यूहन्ना को छोड़ के यीशु के पास गए। आई लाइक दिस थिंग अबाउट जॉन। उसने अपने आप को रोका नहीं, मेरे पास बंदो। उसने कहा यीशु के पास जाओ। मैं यूहन्ना होता मैं रोता बैठता मेरे पास। यीशु के पास जाओ। इसलिए परमेश्वर ने कहा जितने मां की गर्भ से पैदा हुए उसमें से सबसे बड़ा नबी यूहन्ना है।
क्यों यूहन्ना के बारे में कहा? यूहन्ना ने अपने चेले नहीं बनाए, यीशु के चेले बनाए। डू नॉट बी द फॉलोअर ऑफ एनी मैन, बी द फॉलोअर ऑफ जीसस। किसी मनुष्य को फॉलो करने वाला नहीं, खुदा को फॉलो करने वाला बने। तो आंद्रियस नाम, दो चेले आए, यूहन्ना के साथ चल रहे थे। ये आंद्रियस की एक अच्छी बात थी, वो चेला था। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, आपको ये समझना है, आपको पहला यीशु का चेला बनना है। तो फर्स्ट स्टेप, यीशु ने क्या कहा? मत्ती 28 कहा, जगत में जाओ, सुसमाचार सुनाओ, लोगों को क्या करो? ए बोलो रे। परमेश्वर ने ये नहीं बोला जगत को सुसमाचार करो और ये करो, मेरे लिए वो करो, बोलो चेला बनाओ। परमेश्वर की पहला टास्क आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने कहा चेला बनाओ। तो यूहन्ना ने क्या किया? उसको टास्क मालूम था और उसने चेला बनाया, लेकिन उसने चेलों को अपने तक सीमित नहीं रखा, उसने यीशु के पास भेजा। कलीसिया कब बढ़ेगा मालूम? जब कलीसिया में चेले पैदा होंगे। कितने समय तक मेरा ही सुनेगा? रे तुम लोग बोर नहीं होता क्या? रोज आता है संडे, अरे सागर ही प्रचार करता रहता है। मेरी ये प्रार्थना है, एक दिन ऐसा आए कलीसिया, आपकी कलीसिया उत्पन्न हो जाए, आप प्रचार करते रहो और मैं आऊं देखने को और मैं कहूं ये मेरे ही थे लेकिन अब यीशु के। सो यूहन्ना ने उन चेलों को भेजा, चेले गए, इसमें से एक था आंद्रियस। आंद्रियस गया, परमेश्वर ने बोला आजा तुझे कुछ दिखा दूं, और आंद्रियस पागल हो गया, बोलते वो दिखाना है। अगर आप वचन को पढ़ते आगे कहता है वो लोग पूरी रात यीशु के साथ बैठे थे। लेट्स रीड दैट वर्स, जॉन चैप्टर 1, हाँ 36 से पढ़िए, 36 से पढ़िए। और उसने यीशु पर हाँ। जो जा रहा था दृष्टि करके देखा, हाँ। देखो वो परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। हाँ। यीशु ने मुड़कर उनको पूछा, हाँ। पीछे आते देखा और हाँ। उससे कहा तुम किसकी खोज में हो? हाँ। उन्होंने कहा हे रब्बी अर्थात गुरु, तू कहाँ रहता है? हाँ। उसने उनसे कहा चलो तो देख लोगे। हाँ। तब उन्होंने जाकर उनके रहने का स्थान देखा हाँ। और उस दिन उसके साथ रहे। हाँ। यह 10वें घंटे के लगभग था। हाँ, आगे पढ़ेंगे। 40। हाँ। दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर हाँ। यीशु के पीछे हो लिए थे, हाँ। एक शमौन पतरस का भाई आंद्रियास। हाँ, दूसरा चेले का नाम नहीं मालूम, एक का नाम मालूम है, शमौन पतरस का भाई आंद्रियास। अभी सुनिए बात को ध्यान से, जब भी आंद्रियास का नाम लिया गया ना, उसके साथ पतरस का नाम जोड़ा है। जब भी आंद्रियास का नाम लिया गया, शमौन पतरस का भाई आंद्रियास। सोचिए, कभी विनोद भाई आपको बोलूं, जीत का जो भाई विनोद है ना, कैसा लगेगा? माता की जो बहन रूता है ना, योगिता की बहन जो कृपा है ना, कृपा को डायरेक्ट क्या नाम क्यों नहीं लेता है? क्यों योगिता को बीच में लेके आने का है? क्यों रूता बीच में चाहिए? आंद्रियास के बारे में जब भी जिक्र किया गया, उसका जिक्र किसी और के साथ किया गया। लोगों ने शायद आंद्रियास को कम देखा, लेकिन स्वर्ग ने आंद्रियास को बहुत अच्छा बड़ा देखा। आंद्रियास का नाम अगर शमौन पतरस के साथ जुड़ भी जाए तो आंद्रियास को तकलीफ नहीं है। आज हमको थोड़ा सा किसी और के साथ जोड़ दो तो मेरे को अकेले को क्यों नहीं बोला? मेरा नाम क्यों? मेरा नाम लेना चाहिए। आंद्रियास साधारण मछुआरा, अपना हृदय को इतना पाक, इतना साफ रखता था, लोगों की निंदा भी उसको फर्क नहीं पड़ता था। कितना अच्छा बात है। आंद्रियास के बारे में कहीं हम लोग प्रचार को नहीं सुनते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ आंद्रियास के लिए, क्योंकि आगे आंद्रियास ने कुछ किया। क्या किया उसने? हाँ। पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। हिंदू सिस्टर हिंदू या हमारे पिंटू ब्रदर है, जब वो लोग ने प्रभु को अपनाया, उनके द्वारा किसी और ने प्रभु को अपनाया, किसी और ने प्रभु को अपनाया, तो महान कौन हो गया पता है? वो जिसने सुसमाचार दिया। पतरस बना, पता है क्यों? क्योंकि उस दिन ये आंद्रियास भागा, बोलते सबसे पहले अपने सगे भाई के पास गया आंद्रियास और बोला हमको क्रिस्त मिल गया है। अब ये पतरस आ रहा है और ये पतरस अब यीशु के पास आया, जो पानी पर भी चला, जिसने बड़े बड़े चमत्कार किए, लेकिन ये सब करने के लिए शुरुआत किसने की थी? कोई आंद्रियास नाम का आदमी था। अवेलेबिलिटी ओवर एबिलिटी। पतरस का बहुत नाम है। पतरस ने 3000 को सुसमाचार दिया, राहुल बताया, मैं भी पढ़ा है ये। हाँ, और जो भी आप लोग ने बोला पानी पे चला, मैं भी पढ़ा है, चला है वो। आंद्रियास के बारे में क्या प्रभु? तो दुनिया अगर पतरस को देख रही है ना, तो स्वर्ग आंद्रियास को देख रहा है। आज मेरी प्रार्थना है, दुनिया किसी और को देखे जो मशहूर है, लेकिन स्वर्ग आपको देखना है यीशु के नाम में। लोग आपको तारीफ करते नहीं करते, उससे फर्क नहीं पड़ता है, स्वर्ग आपका तारीफ करना चाहिए। पूरे नगर में पौलुस फेमस था, यूहन्ना फेमस था, याकूब फेमस था, लेकिन पूरे स्वर्ग में में तो आंद्रियास फेमस हो गया। और आंद्रियास का एक नाम जुड़ा, जब इसको यीशु मिला, इसने एक काम किया, खुद के पास यीशु नहीं रखा, बांटा लोगों को यीशु। इधर आजा तेरे को क्रिस्त दिखा दूं, इधर आजा तेरे को यीशु दिखा दूं। और ऐसे व्यक्ति को खुदा ने
बहुत आदर किया, स्वर्ग ने बहुत आदर किया। आज आपके अंदर कोई शब्द, प्रभु मेरे को प्रचार करने नहीं आता, मैं प्रार्थना भी नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। आप एक काम कर सकते हैं, उस अच्छा प्रार्थना करने वालों को और धक्का मार सकते, जा तू यीशु के पास। नहीं समझा? आपके पास है क्षमता नहीं है परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करने के लिए, डोंट वरी। जो कर रहा है उसको पुश करना भी एक सेवा है, जो कर रहा है उसको आगे बढ़ाना भी एक सेवा है। आंद्रियस का सेवका यही था। आंद्रियस बाइबल में इसी बातों के लिए फेमस है, उसने लोगों को यीशु के पास लेकर आया। आंद्रियस के बारे में कुछ नहीं लिखा। दुख होता है आंद्रियस के बारे में मैं जब पढ़ने को निकाला, 10 अध्याय निकाल रहा हूँ, ये आंद्रियस के बारे में पढ़ने नहीं मिल रहा है। और हर जगह पढ़ रहा था शमौन पतरस का भाई आंद्रियस, शमौन पतरस का भाई आंद्रियस। लेकिन पता है सबसे पहला चेला अगर कोई बना तो वो आंद्रियस बना था। गर्म हो रहा है मेरे को मालूम है, लेकिन दिल को खुला रखो, कुछ समझना है। उसको खोल सकते हैं क्या ब्रदर दरवाजा को? हाँ, मेरा भाई बहन लोग थोड़ा हवा आएगा, हाँ, तो शायद वो ज्यादा वचन सुनेगा। थैंक यू सो मच सर। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सुनाओ, आंद्रियस के बारे में ज्यादा नहीं मिल रहा है, लेकिन एक बात आज सुबह को हमको जानना है, आंद्रियस वो व्यक्ति बना जिसने पतरस को यीशु दिया। मेरी प्रार्थना है हमारी कलीसिया में कुछ आंद्रियस खड़े हो, कुछ आंद्रियस खड़े हो जो किसी पतरस को बनाए। फर्स्ट थिंग व्हेन यू आर अवेलेबल फॉर गॉड, व्हाट विल हैपन, यू नो, आपके द्वारा पतरस खड़े होंगे। ऋत्विक के द्वारा भी पतरस खड़ा होगा। राहुल के पास भी एक पतरस है, सुरेश मामा के पास भी एक पतरस है, पिंटू भाई आपके द्वारा भी कोई पतरस है, रुका हुआ है, जिसको आपको यीशु देना है। जिस दिन आपने दे दिया वो पतरस के समान खड़ा हो जाएगा। मेरे को नहीं मालूम कौन कौन खड़ा होना बाकी है, परमेश्वर रुका है। कोई आंद्रियस तैयार हो जाए और आंद्रियस निकले खाली सड़क पर और बोले मुझे क्रिस्त मिल गया है, आजा तुझे क्रिस्त को दिखा दूं। और जब वो क्रिस्त को देख लेगा पतरस के समान कार्य करेगा। शायद दुनिया पतरस को देखती रह जाए, लेकिन याद रखना बैक ऑफ द माइंड खुसर को मालूम है इस पतरस को बनाया किसने जीता। तो हर पतरस को बनाने वाला आंद्रियस को परमेश्वर याद रखता है। मेरे को भी किसी आंद्रियस ने बनाया था। मेरी माँ मेरे लिए आंद्रियस है, उसने मेरे को यीशु दिया, बोले आजा तुझे संडे स्कूल भेजू। इसने बोला आजा तुझे क्रिस्त दिखा दूं। मेरी माँ ने भी लोग मारा, बोला आजा तुझे संडे स्कूल भेजू, धक्का मार के भेजी, मार के भेजी, सुबह उठा के भेजी बाबा, पतरस खड़ा हुआ। धन्यवाद उन आंद्रियस जैसी माओं का जो अपने बच्चों को धक्का मार के संडे स्कूल भेज रहे हैं। क्योंकि एक संडे स्कूल टीचर ने कुछ किया, बिली ग्राहम तक का सफर अगर इतना मशहूर हुआ तो मैं नहीं जानता हूं हमारी कलीसिया में कौन बिली ग्राहम है बैठा हुआ। यू नो, बाय दिस इंस्पिरेशन लास्ट वीक में लॉर्ड ने मेरे को बोला वी आर गोइंग टू हैव अ प्रेयर वॉक टुनाइट। आज शाम को इवनिंग में हम लोग एक प्रेयर वॉक कर रहे हैं, साइलेंट प्रेयर वॉक काउंटी में। आज अगर हम लोग अपना चर्च वाला आप लोग को मिले तो कैसा है सिस्टर, कैसा ब्रदर करके रुकना नहीं, वो प्रार्थना करने के लिए घूमने वाले सड़क पे। आज चाय पियेंगे ये पियेंगे मत बोला ना, वो किसी का तैयारी कर रहा है किसी पतरस को खड़ा करने के लिए। तो शाम को हम लोग सड़क पर निकलने वाले हैं किसी पतरस के इंतजार में, आंद्रियस बनते हुए कि आजा तुझे क्रिस्त दिखा दूं। मैं धन्यवाद करता हूँ अंकिता के गवाही के लिए। किसी लंगड़े को उसने यीशु दे दिया भाई। मेरे को नहीं मालूम आज चलते चलते कितने लंगड़े आपको मिलेंगे, लेकिन किसी पतरस को खड़ा करना है। बोलो मैं किसी पतरस को खड़ा करूंगा। अवेलेबिलिटी ओवर एबिलिटी। आंद्रियस में कोई खास बात नहीं, मछुआरा, सादा आदमी, दाल चावल खाया, मच्छी खाया, सादा बात किया, सादा कपड़ा पहना, सूट बूट में नहीं घूमा, अच्छा इंग्लिश नहीं बोला, टुटका मुटका बात करता था, ज्यादा कुछ नहीं था। एक चीज था, प्रभु ने बोला कम एंड आई विल मेक यू सी एंड ही वेंट। खुदा ने जब बुलाया बस वो गया, इतना ही उसका अच्छा बात है। जब यीशु ने बुलाया वो गया। दूसरा बात, यूहन्ना अध्याय 6 मशहूर कहानी किसके बारे में है? मेरे प्रचार को गेस करो जल्दी से। यूहन्ना अध्याय 6। धन्यवाद यीशु, आमचे चर्च वाले वचन वाचतात बाबा। यूहन्ना अध्याय 6 क्या लिखा है? 5,000 को खाना खिलाया। अभी ध्यान से सुनिए, कितने लोग इस वचन को पढ़ा है? कितना रोटी लिया प्रभु? 10 लिया। अच्छा 5 लिया, वेरी गुड। अच्छा कितना मच्छी था माँ? 2 ही था। कौन सा था? अच्छा वो नहीं मालूम, ठीक है कोई बात नहीं। 5 रोटी 2 मछली, इस कहानी को हमको मालूम। किसने लेके आया 5 रोटी 2 मछली? वो बच्चा लेके आया। लेकिन पता है उस बच्चे को यीशु के पास कौन लेके आया? वो भी आंद्रियस था। हम लोग सब सुनते हैं 5 रोटी 2 मछली का कहानी कि 5 रोटी 2, वो बच्चा कितना आशीष है, वो बच्चा ले। मैं भी प्रचार किया बहुत बार उसके बारे में। वो माँ ने टिफिन बॉक्स दिया था, बच्चे टिफिन बॉक्स हम सब प्रचार किया उसका। लेकिन हम भूल जाते हैं उस बच्चे को भी किसी ने लेकर आया था, वो आंद्रियस था। बोला एक बच्चा है प्रभु यीशु, एक बच्चा है इधर पैटा है छोटा सा, 5 रोटी 2 मछली, क्या करेगा इसका? 5 रोटी 2 मछली काफी है क्या? होगा क्या काफी? करके पूछने वाला आदमी आंद्रियस था।
सब लोग खा कर तृप्त हो गया। सोचिए अगर आंद्रियस प्रभु के उस आवाज को सुनकर खोज में नहीं चलता, 5 रोटी 2 मछली का चमत्कार हम सुन ही नहीं पाते। लेकिन कोई आंद्रियस उस भीड़ में था जो खुदा के वचन को इस प्रकार सुन रहा था, तो खुदा ने कहा जो कुछ है मेरे पास लाओ बोला, तो ये ढूंढने लग गया किसके पास क्या है, और उसने इस बच्चे को पकड़ा, ये बच्चा मेरे को मिला है प्रभु, 5 रोटी 2 मछली इसके पास है। कौन लाया? क्या खास बात है आंद्रियस में ऐसी? वो खुदा के लिए उपलब्ध था। And those who are available for God, God will show His provision to them. खुदावन उस तैयारी को दिखाएगा। सबसे पहले 5 रोटी 2 मछली को किसने देखा? फिलिप ने और आंद्रियस ने। हम आंद्रियस के बारे में बात कर रहे हैं, फिलिप उसका कहानी नेक्स्ट टाइम प्रचार करूंगा। तो आंद्रियस ने बोला ये लड़का है, तो मैं इस वचन को लेकर देखता हूं आंद्रियस के पास क्या है। 5 रोटी 2 मछली को उसने देखा। वो जो प्रभु बढ़ाने वाला था ना, वो बढ़ाने वाला का आशीष सबसे पहले नजर आंद्रियस का गया। तो आंद्रियस की जीवन में क्या हो गया? मैं विश्वास करता हूं आंद्रियस ने देखा था 5 ही रोटी, इतना ही साइज का रोटी है, इतना ही साइज का मछली है। आंद्रियस देख के बैठा था। जब बढ़ रहा था ना, आंद्रियस का विश्वास भी बढ़ रहा था। वो देख रहे कैसा हो गया, 5 रोटी 2 मछली मेरे सामने था, प्रभु तुमने क्या चमत्कार कर दिया। वो चमत्कार को देखने वाला विश्वास के साथ आंद्रियस था। क्यों पता है? क्योंकि आंद्रियस ने बस सुना था यीशु को कुछ चाहिए, ढूंढने लग गया। आज यीशु को कुछ चाहिए आपके द्वारा। यीशु अपेक्षा करता है। आज सुबह की सर्विस में प्रचार कर रहा था एक पेड़ के बारे में, अंजीर के पेड़ के बारे में, कि यीशु ने अंजीर के पेड़ से भी क्या किया। कैन वी रीड दैट वर्स? थैंक यू जीसस। लेट्स रीड दैट वर्स टू। हालेलुया, हालेलुया। मरकुस की पुस्तक 11वां अध्याय अंजीर के पेड़ के बारे में पढ़िएगा प्लीज। पढ़ो माँ, पढ़ो, मिला पढ़ो। वचन कौन सा है? 11 का 20 से हम लोग पढ़ रहे हैं। यस, पढ़िए। फिर भोर को हाँ। जब वे उधर जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जो जड़ से सूखा हुआ देखा। पतरस को वो बात स्मरण आई और उसने कहा, हे रब्बी। 20 से नहीं पढ़ेंगे हम लोग, उसका पहले से पढ़ेंगे। ओके, 12 से पढ़िए, 12, 13, 14 पढ़िए। दूसरे दिन हाँ। जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि जाने उसमें कुछ पाए। यीशु को भूख लगी, दूर से देखा एक झाड़ है, उसको भूख लगी, बोले यार अंजीर का पेड़ है, इसमें कुछ मिलेगा खाने को। पेड़ के और नजदीक गया तो क्या हुआ? पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया। उसने देखा पत्ता है, फल नहीं है। फिर क्या हुआ? क्योंकि फल का समय न था। हाँ। इस पर उसने उससे कहा, हाँ। अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। हाँ। और उसके चेले सुन रहे थे। ओके, लेट्स रीड दैट इन इंग्लिश। हाँ। As they were leaving Bethany, हाँ। Jesus was hungry. Read that part. Jesus answered. 14, I guess. Then he said to the tree, Okay. may no one ever eat fruit from you again. ओके, इस ट्रांसलेशन में कहता है यीशु ने कहा, एक उत्तर ऐसा, एक बाइबल में ऐसा लिखा, एक ट्रांसलेशन में जीसस आंसर्ड टू द ट्री। यीशु ने क्या किया? पेड़ को बोलो उत्तर दिया। सुनिए अभी, उत्तर कब देते हैं? मैंने सुबह भी सिखाया, उत्तर कब देते हैं? बोलिए, उत्तर कब देते हैं? जब कोई पूछता है तो उत्तर देगा ना। क्या तू पागल है ऐसा डायरेक्ट उत्तर दे? इधर आते को कुछ उत्तर दे दूं? कुछ पूछेगा तो उत्तर देगा ना। किसने पूछा? किसने पूछा? कुछ 12 पढ़ा, 13 पढ़ा, 14 पढ़ा, किसने पूछा? किसने नहीं पूछा। तो प्रभु उत्तर किसको दे रहा है? एक्चुअली पता क्या हुआ? वो पेड़ परमेश्वर को आते देख के वो पेड़ परमेश्वर से बातें किया, उस पेड़ को परमेश्वर ने उत्तर दिया। पेड़ खड़ा है, पत्ते हैं, फल नहीं है। और मैंने आज सुबह सिखाया, अंजीर के पेड़ का एक खासियत था उस समय में। अंजीर का पेड़ ऐसा पेड़ था जिसमें फल पहले लगते हैं, पत्ते बाद में आते। क्या होता है? फल, पत्ते। अक्सर झाड़ों में उल्टा होता है, पत्ते आने के बाद फल लगते हैं। अंजीर के पेड़ का अलग खासियत है, वो पेड़ में फल पहले आता है, पत्ता बाद में आता है। तो यीशु ने दूर से फल नहीं देखा, पत्ता देखा। यीशु को भूख लगी, यीशु बोला पत्ता है, फल होना मांगता है। गया, अपेक्षा किया उस पेड़ से कुछ, बोले इसमें से मेरे को कुछ मिलेगा। वैसे ही जितने लोग आप सुन रहे हैं, यीशु आपसे अपेक्षा करता है कि तुमसे भी यीशु को कुछ मिले। उस पेड़ से यीशु को नहीं मिला। पेड़ को क्या कर दिया पता है? यीशु ने श्रापित दिए पेड़, कुछ नहीं मिला इसमें। सोचिए सिस्टर सुष्मिता, परमेश्वर आपको देख रहा है, अपेक्षा करते हुए सिस्टर सुष्मिता को देख रहा है, इससे मेरे को कुछ मिलेगा, ये लड़की मेरी है, इससे कुछ मिलेगा। और अगर खुदा आए और तुझमें से कुछ ना पाए तो खुदा का उत्तर कुछ अलग है। यहाँ पर खुदा ने उत्तर दिया। तो आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके हर एक के जीवन से कुछ अपेक्षा करता है। जीत भाई, कुछ मिला, प्रेज गॉड।
रिया कुछ मिलेगा? प्रेज गॉड। नहीं मिलेगा तो आंद्रेस से भी अपेक्षा किया प्रभु ने, मेरे को चाहिए जितना है लेकर आओ। आंद्रेस ने नहीं सोचा कोई और करेगा, मैंने सुना ना वचन, वही जाएगा। कितने चेले थे यीशु के? सब 12 खोज रहे थे क्या? खोज रहे रहेंगे, 12 भी खोज रहे रहेंगे, लेकिन आंद्रेस का खोज कुछ और था, इसको मिला। ढूंढो तो तुम पाओगे, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ तो खुलेगा। कोई तो जाके ढूंढना है। ढूंढो किसी को ऐसे को जिसको यीशु की जरूरत है, जाकर दे दो ना यीशु। खटखटाओ, मांगो खुदा से जो आपको चाहिए, खुदा खोलेगा ना एक दिन। दरवाजे से याद है, आंद्रेस पता है कौन है इस पूरे बाइबल, इस पूरे वाक्य में? आंद्रेस केवल एक चाबी का काम किया। चाबी क्या काम करता है? तो हम लोग दरवाजा के अंदर जाने के लिए हमको क्या चाहिए? बिना चाबी के जाएगा क्या? ताला को तोड़ना पड़ेगा। तो अंदर जाने के लिए क्या चाहिए पिंटू भाई? वैसे ही परमेश्वर के राज्य में कुछ लोग खड़ा होना था तो एक चाबी का जरूरत था। आंद्रियस को चाबी बना, उसने खोला पतरस को, उसने खोला एक बच्चे को जिसके पास 5 रोटी 2 मछली था। एक चाबी। चाबी का क्या कीमत है? जब गुम जाएगा तब याद आता है। ऐसा कोई चाबी को ऐसा मस्त ऐसा रखता है क्या? किधर भी फेंकेगा नहीं, आएगा तो घर पे किधर भी फेंक देगा। मेरे पास है क्या चाबी? घर का है, गाड़ी का चाबी है। जब नहीं मिलता तो याद आता है। चाबी बहुत कीमती है। कुछ दरवाजे खुलते हैं चाबियों से। परमेश्वर के राज्य में भी आप लोग चाबी के समान है, कीमती है। तू नई चाबी का तेरा काम बराबर से नहीं करेगा, वो परमेश्वर डुप्लीकेट नहीं बनाएगा। आपने इधर चल जाता है, ये चाबी खराब होगा, डुप्लीकेट बनाओ। डुप्लीकेट आंद्रेस नहीं भाई, हम ओरिजिनल सागर है। हमारे जैसा और आपके जैसा और कोई दूसरा पीस यीशु ने नहीं बनाया। हर एक के अंगूठे को देखो जरा, दिखता है क्या अंगूठा तुम लोग को? अंगूठे में निशान दिख रहा है क्या? हाँ, किसका किसका मैचिंग है बताओ जरा। तुम्हारा माँ से बाप से मैच करता है क्या अंगूठा? अंगूठे में निशान है ना, लाइन 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 दिख रहा है। अगर आंख अच्छा है तो दिखेगा, नहीं तो चश्मा लगाओ। किधर है चश्मा? एक चश्मा दिखा, 2 दिखा। हाँ, अरे बाप रे, इसका मोटा है ग्लास। देख भाई देख, तेरे पर ज्यादा है तो देखो, मेरा भी लाइन दिखेगा तो बता। तो ये जो अंगूठा, ये जो मेरा फिंगरप्रिंट है, वचन में लिखता है, दुनिया कहती है ये फिंगरप्रिंट हर दुनिया में जितने आदमी है उनसे अलग है। किसी का भी फिंगरप्रिंट मैचिंग नहीं है सर। आधार कार्ड बनाने जाता है, डालता है ना हाथ सर, हाँ मैचिंग होएगा तो लेगा क्या? अरे मैचिंग नहीं है, आइडेंटिटी है तुम्हारा एक अलग। संसार भी इस बात को जानता है, आपको इस बात को जानना है, आपको परमेश्वर ने अलग बनाया है, आप किसी का कॉपी नहीं है। मेरे को पास्टर ने बोला, बी द सागर यू आर, डोंट बी द पर्सन यू वांट टू बी, बी द सागर यू आर। जो तू है ना, तू उसी पे सेवा कर। किसी और का सेवकाई को देखकर उसके जैसा सेवा मत कर, जरूरत नहीं है। और उस बात ने मेरा आंख खोल दिया। अब मैं मेरे से कोई उत्तीर्ण है, कोई अच्छा है तो जलन नहीं खाता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है वो उसका है, मैं सागर है। जो वो कर सकता है मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता है वो नहीं कर सकता है। उसी प्रकार इस कमरे में बैठा हुआ हर एक के पास अलग अलग कला है, लेकिन परमेश्वर की नजर में तू सब कीमती है, एक चाबी के समान है। दुनिया पतरस को देख रहे हैं, अन्ना को देख रहे हैं, याकूब को देख रहे हैं, यीशु आंद्रियस को देख रहा है। तो आंद्रियस लेकर आएगा मेरे लिए 5 रोटी 2 मछली। आज यीशु के नाम में मेरी प्रार्थना है, यीशु भी इस कमरे में किसी आंद्रियस को देख ले आज और कह दे, यही है मेरा आंद्रियस जो मेरे लिए 5 रोटी 2 मछली मेरे पास लेकर आएगा, जिसके द्वारा मैं चमत्कार करूंगा। आई वांट टू बी लाइक दैट। परमेश्वर के हाथ में चाबी के समान मेरे को बनना है कि प्रभु मैं किसी ताले में लग जाऊं और ताले खुल जाए। 5000 लोग खा पाए उस दिन, क्योंकि आंद्रियस ने परमेश्वर के सामने उपलब्धि दिखाई। यीशु ने कहा ना कुछ चाहिए, आंद्रियस निकल पड़ा। अवेलेबिलिटी ओवर एबिलिटी। आज खुदा के लिए उपलब्ध है क्या? संडे आने को कंटाला प्रभु के लिए मैं उपलब्ध है, संडे छोड़ के। क्यों? संडे काम है, संडे ही बहुत ज्यादा नींद आता है। बाकी मंडे को रखो, चलते को कैसा आता है? नहीं, उपलब्धि। तेरी उपलब्धि कब पता चलता है? जब तेरे पास समय नहीं है, तभी पता चलता है तू कितना उपलब्ध है। प्राप्त करने को समय नहीं मिल रहा है, प्रभु देख रहा है उपलब्धि। तू बोल सकता है कि मेरे को समय नहीं है, प्रभु को मालूम है तेरा कितना समय, कितना टाइम मोबाइल पे रील में मारा, ऐसा देखा उसने, और बोलते समय नहीं है। हालेलुया। लेट्स ट्राई टू बी अवेलेबल फॉर गॉड। खुदा के लिए उपलब्ध रहना सीखे। खुदा जब आवाज लगाए वो एक ही बात बोलेगा, अंकिता क्या बोलेगा? कम आई मेक यू सी समथिंग। आजा, कुछ दिखा देगा तेरे को। अगर तू नहीं प्रभु आज नहीं, आज कंटाला आ रहा है, वचन नहीं खोल सकता हूं मैं, कभी वो देख नहीं पाएगा जो खुदा तेरे को दिखा रहा है। द बेस्ट टाइम टू प्रेज व्हेन यू डोंट फील लाइक प्रेइंग। द बेस्ट टाइम टू रीड द बाइबल इज व्हेन यू डोंट फील लाइक रीडिंग। जब आपको बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता है, वो सबसे उत्तम टाइम है बाइबल पढ़ने का। विनोद भाई बाइबल पढ़े, विनोद भाई बाइबल पढ़ते, सिस्टर बाइबल पढ़ा, सिस्टर बाइबल पढ़ते, ऐसा विश्वास करता हूं मैं।
मरियम सिस्टर बाइबल अभी बोलो ने अच्छा बोला, हमने शुरू किया है अभी। प्रेज गॉड फॉर द पीपल हु स्टार्टेड बाइबल पढ़ना शुरू किया। सिस्टर बाइबल पढ़ता है, बाइबल पढ़ता है, पढ़ता है, वेरी गुड। आस्मिता सिस्टर, हाँ, पिंटू ब्रदर गाना गाने आया नहीं, विश्वास करता हूँ बाइबल पढ़ रहे हैं। प्रभु उपलब्धि को देखता है मेरे भाइयों, प्रभु देखता है कौन मेरे लिए कितना अवेलेबल है। प्रभु ने एक इन्विटेशन दिया, उसके साथ एक प्रॉमिस दिया। प्रभु ने कहा कम, और प्रॉमिस दिया आई विल मेक यू सी। तेरा अवेलेबिलिटी के पीछे परमेश्वर का एक प्रॉमिस है, उसका इन्विटेशन के बाद एक वाचा है परमेश्वर का। वो पहले तेरे को देखेगा कि तू उपलब्ध है क्या, और उसके बाद वो जो आशीष उसने प्रॉमिस किया है वो दे देगा। आंद्रियस बना, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उपलब्ध था। इतना ही नहीं, कुछ यूनानी लोग अध्याय 12 में, यूहन्ना 12, अभी हमारे पास समय नहीं है, मेरा टाइम खत्म हो गया है। यूहन्ना अध्याय 12 में कुछ यूनानी लोग आए, वचन में लिखता है फिलिपुस ने देखा उन यूनानियों को और उसको यीशु के पास आना था। कुछ लोग यूनानी लोग, कुछ ग्रीक लोग थे वहां पर जिनको यीशु के पास आना था, और ये यहाँ पर बैठा है आंद्रियस, फिलिपुस ने देखा, फिलिपुस आंद्रियस के पास गया पहले। चलो लेट्स रीड दैट। रियली सॉरी बट आई वांट, मैं चाहता हूं कि आप लोग वचनों को समझे। यूहन्ना अध्याय 12 वचन 20 से पढ़िए मां। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे, कुछ लोग आराधना करने आए थे, उनमें से कुछ यूनानी ग्रीक लोग थे। उन्होंने गलील के हाँ। बैतसैदा के रहने वाले फिलिपुस के पास आकर उनसे विनती की, वो लोग पहले फिलिपुस के पास आए, क्या बोले? श्रीमान हमें यीशु से भेंट करने। मेरे को यीशु दिखा दे। सब 22। फिलिपुस ने आकर कहा, हाँ, फिलिपुस ने आकर आंद्रियास से रुक जाओ। यूनानी लोग किसके पास आया? बोलो रे, इधर वाला बोलो, इधर वाला बोलो। क्या फुफुस? क्या फिलिपुस? हाँ, फिलिपुस के पास आया। ये लोग ने बोला फिलिपुस को, फिलिपुस किधर गया मालूम? पहले अंद्रियास के पास गया। उसको मालूम है अंद्रियास कौन है मालूम? ये वो है जो सबको यीशु देता है। अंद्रियास के पास फिलिपुस गया, डायरेक्ट यीशु के पास नहीं गया। उसको मालूम था अंद्रियास में खास बात है, जो भी आता है ना उसको यीशु के पास लेके जाता है। पतरस आया, दिया यीशु, आजा कृष्ण दिखा दू। 5 रोटी 2 मछली बच्चे के पास है, खा रहा चुपचाप, 5 रोटी 2। अंद्रियास देखा इधर यीशु के पास लेके जाता है। अंद्रियास का खास बात था वो सबको यीशु के पास लेके जाता था, क्योंकि उसको यीशु ने एक बात बोला था, कम आई विल मेक यू सी समथिंग। He went and he saw what he saw। क्या देखा उसने? यीशु ने कहा उसे, आजा तुझे मैं कुछ दिखाऊंगा। और यीशु ने क्या दिखाया पता है? यीशु ने अंद्रियास को दिखाया कैसे 5 रोटी को 5 जगह खाना बनाता हूँ, आजा दिखाता हूँ। कैसे कुछ आराधना करने वाले लोगों के जीवन में होता है, आजा तेरे को दिखा दो। और पता है क्योंकि अवेलेबल था। लास्ट बात बता के मैं खत्म करने जा रहा हूँ। कम ऑन, आर यू एक्साइटेड? लग नहीं रहे कितने तुम सही है। आखिरी बात को बताने जा रहा हूँ, वचन 24 पढ़िए। ओके, वचन 23 से पढ़िए, मेरी सॉरी। इस पर यीशु ने उनसे कहा, हाँ, अंद्रियास और फिलिपुस मिलकर यीशु के पास उन लोग लेकर, अभी यीशु देखो क्या बोल रहे हैं, वो समय आ गया है वो समय आ गया है। कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ। कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता, हाँ। वह अकेला रहता है, हाँ। परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हाँ, यीशु के बारे में भविष्यवाणी, अपने आप के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हो क्योंकि मैं मरने वाला हूँ। आगे, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, हाँ। वो उसे खो देता है, हाँ। और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, हाँ। वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करता है। हाँ। यदि कोई मेरी सेवा यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं जाऊँ जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे, पिता उसका आदर करे। हालेलुया। आंद्रियास का एक सेवा था, वो लोगों को यीशु के पास लेकर जाता था। और जब यूनानी लोग को लेकर आया ना, अब यीशु का रिप्लाई बदल गया। अब यीशु उसको बोलने लगा, जो मेरा सेवा करता है ना, परमेश्वर उसका आदर करता है। इसका मतलब आंद्रियास का लोगों ने आदर नहीं किया होगा। आंद्रियास का नाम भी उसके भाई के बाद जुड़ रहा है। और इन 3 ही वाक्यों में मेरे को आंद्रियास के बारे में ज्यादा पढ़ने को मिला। आंद्रियास के बारे में ज्यादा लिखा भी नहीं है, लेकिन मैं आंद्रियास के बारे में एक जानता हूँ, वो हर कोई जो यीशु उसको मिलता था, हर एक को यीशु के पास लेके जाता था, बोलता था चल तुझे यीशु दिखा दूं। और खुदा ने अंत में उसके लिए एक बात कहा, जो कोई मेरी सेवा करता है ना, परमेश्वर उसका आदर करता है। मेरे को लगा ताली बजाएगा तुम लोग, कोई बात नहीं। मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने मेरे को सेवा दी है, क्योंकि मेरा पिता मेरा आदर करता है। जो कोई मेरा सेवा करे, आंद्रियास के लिए बोल रहा है प्रभु। जब मैं इस वचन के प्रकाशन को समझा, मैं प्रभु को इतना धन्यवाद किया। आंद्रियास के पास कुछ अच्छा बात नहीं था। रितु क्या क्या कर सकता है प्रभु के लिए? शायद कुछ नहीं आता है हमको, अच्छा बोलना नहीं आता, प्रचार करना शायद नहीं आता है, प्रार्थना किसी के लोगों, मैं शायद अच्छा इवेंजलिस्ट ही, लोगों को सुसमाचार प्रचार करना नहीं आता है। लेकिन एक बात तो हम कर सकते हैं, केवल उसका हाथ पकड़ के उसको बोलो चल किसी दिन चर्च में, किसी दिन प्रार्थना में,
किसी दिन ऑनलाइन मीटिंग में बन जाओ किसी के लिए आंद्रियस, क्योंकि परमेश्वर बोलता है जो मेरे लिए उपलब्ध है, जो मेरी सेवा करे, पिता उसका आदर करता है। और अगर पिता आपका आदर करने लग जाए तो मेरे को नहीं लगता आपके कोई काम बंद रहेंगे, मेरे को नहीं लगता आपका बीमारी ज्यादा टाइम तक आपके पास रहेगा, मेरे को नहीं लगता आप लोग कंगाली में रहेंगे। मेरे को यकीन है वो सारी चीजें बंद हो जाएगी जिस क्षण प्रभु का नजर तुझ पर हो जाए। इसलिए आज हमने गीत गाया, नजर कर दे मुझ पर यीशु, ये मैं बनाया नहीं है, ये आत्मा ने दिया है। यीशु का अगर नजर हो जाए, अगर यीशु मेरे ऊपर आदर दिखाना शुरू कर दे, मेरा कहानी बदल जाएगा। इस आंद्रियस को दुनिया नहीं जानी, उस आंद्रियस को यहोवा ने आदर किया। आज मेरी प्रार्थना है, आपके खुद के परिवार वाले आपको आदर नहीं करते, कोई गम नहीं, यहोवा आपका आदर करता है, क्योंकि यहोवा की सेवा करता है। मैं इसके लिए नहीं रुका हूं कि कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य मेरा आदर करे कि कितना अच्छा काम करता है। मैं इसलिए रुका हूं कि एक दिन यीशु आए, उसको बोले सागर ने अच्छी सेवा करी, क्योंकि जिसकी सेवा जब यीशु की जो सेवा करता है, वचन लिखता है परमेश्वर उसका आदर करता है। Let's all stand in our places, हमारे जगहों पर खड़े हो जाओ। खुदा से एक बात कहे, खुदा आज मैं आंद्रियस के समान बन पाऊं, तेरे लिए उपलब्ध रह पाऊं और किसी और को तुझ तक पहुंचा पाऊं। प्रभु मेरे अंदर शायद कोई एबिलिटी नहीं है, मेरे अंदर शायद कोई क्षमता नहीं है, मैं शायद कुछ अच्छा नहीं कर पाता हूं, लेकिन प्रभु एक चीज मैं करना चाहता हूं, तेरे पास लोगों को लेकर आना चाहता हूं प्रभु। और वो सेवकाई काफी बड़ी है, कुछ सेवकाई पुलपिट पर होती है, लेकिन कुछ सेवकाई पर्दे के पीछे होती है। प्रभु आज उन लोगों को नहीं देख रहा जो कितना अच्छा वचन प्रचार करते हैं। प्रभु ने पतरस को देखा, जरूर देखा, याकूब को देखा, यूहन्ना को कहा ये मेरा प्रिय है, लेकिन प्रभु ने आंद्रियस का इनकार नहीं किया कभी। उसके लिए कहा गया जो कोई मेरी सेवा करे, परमेश्वर उसका आदर करता है। और ये आंद्रियस, परमेश्वर तेरा आदर करता है, क्योंकि हर बार तूने लोगों को मेरे पास लेकर आया है। तूने ये नहीं सोचा कि तू क्या है, तू साधारण मछुआरा है, ये आंद्रियस नहीं सोचा, लेकिन उसको एक पता था, मैं अच्छा चेला बनना चाहता हूँ। और परमेश्वर के चेले हमेशा लोगों को परमेश्वर के पास लेकर आता है। इफ टुडे यू से दैट यू आर अ डिसाइपल ऑफ गॉड, अगर आज तू कहता है मैं खुदा का चेला हूं, तो चेला होने के नाते तेरा एक जिम्मेदारी है, और वो ये है कि आंद्रियस के समान जो कोई तुझको मिले उसको यीशु दे दे। और आंद्रियस के बारे में एक अच्छी बात, आंद्रियस ने सबसे पहले यीशु को अपने भाई के पास गया और अपने भाई से शुरुआत करी। Don't look for other people. Don't look for that small boy who has 5 breads. उस 5 रोटी वाले बच्चे को ढूंढने के लिए पहले मत जाओ, ना ही उस यूनानियों के लिए ढूंढने के लिए जाओ, लेकिन अपने घरों पर जाओ, अपने भाई, अपने माता, अपने पिता के पास जाओ पहले, और उसको बोलो मुझे क्रिस्त मिल गया है, आज अब मैं भी तुझे क्रिस्त दे दूं।